नहीं, हमने चेंजेस कौन सी किया आप मुझे बताएं। आपने इंग्लैंड की सीरीज में ड्रॉप किया था शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, आप क्योंकि आप स्पिनर्स के साथ गए थे, वो आपने सीरीज़ जीतनी थी, आपकी हिकमत अमली सही थी, आपने वो सीरीज़ जीती। उसके बाद आप गए ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, आप ठीक है T20 सीरीज़ हारे थे, आप ODI सीरीज़ 3-0 वाइट वॉश करके आए। देन आप साउथ अफ्रीका गए, आप T20 सीरीज़ हारे, आप ODI 3-0 वाइट वॉश करके आए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को जो आपने दरमियान में कप्तानी से हटाया, वो कितना बड़ी गलती थी, क्योंकि आपके मैच विनर आपके पास ऑलरेडी है ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में आपने तो जिसका दिल अगर बचा है वो भी तोड़ दो। और जो अगर टीम में ग्रुपिंग की बात हो रही है तो अगर एक चिंगारी दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा पेट्रोल और डाल दो, ये तो वो काम हो रहा है। नहीं, वो बहुत बुरा डिसीजन था। मुझे लगता है कि हमारी टीम में जो प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं वो उस डिसीजन के बाद से नज़र आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनको 3 मैचों के लिए कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद उनको हटा दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ नज़र आती है कि भाई एक इंसान भी फील करता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अभी जो हमारी T20 की टीम है ना, अगर उसमें मुझे कोई कैप्टन नज़र आ रहा था तो वो शाहीन शाह अफरीदी थे मेरे ख्याल में। जो हमने सलमान अली आगा को बनाना पड़ा, हमें मजबूरन बनाना पड़ा क्योंकि आपने शादाब को कंसीडर करना था, लेकिन उसके सबसे अच्छे कंटेस्टेंट शाहीन शाह अफरीदी होते। ये टाइम था उनका कैप्टन बनने का, जिस वक्त हमें ज़रूरत थी न्यू टीम को डेवलप करने की। लाहौर कलंदर की भी उन्होंने कैप्टनसी की, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। और अगर रिजवान के एक्सपीरियंस मुल्तान सुल्तान का था तो आपने कप्तान बनाया था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को मेरे ख्याल है कि शाहिद खान अफरीदी के दामाद होने की वजह से कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। शाहिद खान अफरीदी इस मुल्क का नहीं, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। जो आपने वर्ल्ड T20 टाइटल जीता था वो शाहिद खान अफरीदी थे, सेमीफाइनल के हीरो, फाइनल के हीरो। मैं इंडिया के टूर पे मैंने कानपुर का पूरा स्टेडियम पिन ड्रॉप साइलेंस देखा है एक शाहिद खान अफरीदी के बल्ले की वजह से। जिस दिन वो चलते थे अकेले ही काफ़ी होते थे, चलते कम थे, लेकिन ही वॉज अ मैच विनर। जिस दिन उनका दिन होता था वो जिताते थे। आज शाहिद खान अफरीदी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को किस किस तरीके से दरमियान के अंदर पैगाम भेजे जा रहे थे कि आप बाहर हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। मकसद ये क्या है? नहीं, ये पॉलिटिकल साइड थी हमारी टीम की जिससे हमें दूर रहना है। देखें, अब हमारी क्रिकेट में एक्चुअली ये एसोसिएशन हो चुकी है। शादाब के सुसर सकलैन मुश्ताक हैं, शाहीन शाह अफरीदी के शाहिद अफरीदी हैं, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब अगर आज शादाब वाइस कैप्टन और सकलैन मुश्ताक हेड कोच आ जाते तो ऑब्वियसली ये बात आती कि शादाब इसलिए क्योंकि सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, और बीच में हमने यही खबरें सुनी थी कि वही हेड कोच होंगे, फिर उसकी जगह आकिब जावेद आ गए थे। लेकिन मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ। अभी आपने बड़ी अच्छी पॉइंट की थी कि कप्तान ग्रूम होता है। सरफराज ने शुरू से कैप्टनशिप की थी और उसके बाद वो अच्छे कप्तान भी साबित हुए। अभी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट मोहम्मद हारिस पे की है एज ए कैप्टन, आपने स्टैलियंस का कप्तान उनको बनाया हुआ है, बाबर आजम उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें। अच्छा, शाहीन की सतह पे उन्होंने कप्तानी की, अंडर 19 की सतह पे उन्होंने कप्तानी की, क्योंकि उनकी एक इंटेंट दिखाई देती है। आप कोशिश करते हैं कि उनको कप्तान बनाएं, जहां इंटेंट हमें नेशनल टीम में दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पे हम सलमान अली आगा को लेके आ जाते हैं। सलमान अली आगा को हमने T20 का फ्रेंचाइज में खेलते हुए नहीं देखा। हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट में PSL में उस तरीके से अगर किसी टीम ने मुंतखब भी कर लिया, ज़्यादातर उन्होंने बाहर बेंच पे बैठ के टाइम गुजारा है। वो नेशनल टीम के कप्तान है और जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है एज ए कैप्टन, वो एज ए प्लेयर आ गए। बस वो कैसे आ गए, वरना हो सकता है कि फिर दोबारा रिजवान आ जाते। नहीं, सलमान अली आगा का जो लास्ट सीज़न था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम उनमें एक ग्लिम्स नज़र आया था कि वो T20 क्रिकेट का अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो अभी लर्निंग फेज़ में है। अब जब वो लर्निंग फेज़ में आए तो एकदम से हमने उनको और अंडर इतना तो कलंदर से अब्दुल्ला शफीक ने भी इंटेंट शो कर दिया था, तो वो कहाँ है फिर? कैप्टनसी की भी बात करूं तो हमने थ्रू आउट कासिम अकरम पे भी इन्वेस्टमेंट की है। अंडर 19 के कैप्टन वो होते थे, शाहीन के कैप्टन होते थे, और एकदम से वो हमारे लॉट से गायब हो गए। एक तरफ हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैप्टन बनाते हैं, और उसके बाद वो हमारी किसी टीम का पार्ट नज़र नहीं आते, तो ये चीज़ें भी समझ नहीं आती। क्या लगता है ये डोमेस्टिक का फॉल्ट है, जहाँ पे हम लोग शायद उतनी तवज्जो नहीं देते, अहमियत देते? लग जाओ तुम कप्तान, लग जाओ, ठीक है ना, टीम पाकिस्तान का तो वही लगेगा जिसे हम चाहते हैं। पिछले 3 साल में हमने न्यू कमर्स को चांसेस ही नहीं दिए। इस दफ़ा चांसेस दिए। जो लास्ट हमने 3 साल में जो सीरीज़ खेली हैं उसमें हमें बहुत सारे प्लेयर्स डेवलप करने चाहिए थे। जैसे ये कासिम अकरम की मैं बात कर रही हूँ, मोहम्मद आरिस को थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन उस तरह से हमने उनको नेशनल टीम में नहीं खिलाया, या जब भी खिलाया शाहीन के साथ खिलाया। हमारे छोटे मोटे टूर पर भी बाबर आजम और रिजवान ही जा रहे होते थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, हम बात ये कर रहे हैं कि प्लेयर डेवलप करने वाले कितने कप्तान गुजरे हैं। इमरान खान, जावेद मियांदाद, उन्होंने डेवलप किया था। 90s को एक लॉट मिली थी, उनको डेवलप किया गया था। यूनुस खान के बारे में किसी भी यंगस्टर से पूछ ले, अल्लाह ऐसे इज्जत नहीं देता। 2009 वर्ल्ड कप में उनकी क़यादत में पाकिस्तान T20 टाइटल जीता। अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप
इसी चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें कि उनकी बैटिंग किस तरीके से खेल रही है, वो किसी जगह दिखाई नहीं देते। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज ने जिताई, जिस वक्त हेड कोच होते थे, सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था। उसके बाद सुनने में आता था कि वकार यूनुस सरफराज के सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। अल्लाह ने उनको वो इज्जत दी कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के वही आते थे। दुनिया के सारे मेगा स्टार्स, सदर मुमलिकत, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ चल रहे होते थे। जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन देखना चाहिए कि अल्लाह उसे इज्जत क्यों दे रहा है और फिर वो हमारे सेटअप का हिस्सा क्यों नहीं है।